देखो पहला सवाल, CHALK, चौक, चौक को क्या लिख रहा है ये 38132, ठीक है 38132। फिर पूछा है डस्टर, डस्टर का कोड दे रखा है 431259, और हमें पूछा है बोर्ड का कोड BOARD, बोर्ड बराबर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 25194, सेकंड है 15149, थर्ड अपने पास है 86491 और लास्ट है 26194, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, आरती की माँ, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। फिर पूछा है वरुण की माँ, वरुण की माँ, वरुण की माँ आरती की माँ, वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। ए ऑप्शन है नानी, बी ऑप्शन माँ, सी ऑप्शन है बेटी और डी बहन। डी क्या है, बहन। प्रश्न 3, यदि फुटबॉल को हॉकी, फुटबॉल को हॉकी और हॉकी को बास्केटबॉल, फुटबॉल को हॉकी बोला जा रहा है, ठीक है, और हॉकी को बास्केटबॉल, हॉकी को बास्केटबॉल और बास्केटबॉल को क्रिकेट, बास्केटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को कबड्डी, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे। मेजर ध्यानचंद का खेल, मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते हैं या थे, ठीक है। पहला ऑप्शन हॉकी, दूसरा ऑप्शन बास्केटबॉल, तीसरा ऑप्शन है अपने पास कबड्डी और चौथा है क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 4, NAME, नेम को MZLD तो PEON बराबर क्या होगा। ये ऑप्शन ODNM, बी ऑप्शन है ODMM, सी में ONDM और डी ऑप्शन में OMND। पांचवा सवाल, टाइगर QDFHS और फिश को क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 6, रिक्शा, रिक्शा को TLENUKCZ तो बैटरी BATTRY, बैटरी बराबर क्या होगा।
पहला ऑप्शन DDV WGUA, सेकंड ऑप्शन CDWVUGA, थर्ड ऑप्शन DCVVGUA, चौथा ऑप्शन CDWUVAC। प्रश्न 7, P प्लस क्यू मतलब PQ का बेटा है, PQ का बेटा है। P माइनस क्यू मतलब PQ की पत्नी, PQ की पत्नी है। P बराबर Q, PQ की बहन है, PQ की बहन। फिर आगे है P भाग Q, PQ की माँ है, PQ की माँ। फिर दे रखा है P मल्टीप्लाई Q, PQ का भाई है, P मल्टीप्लाई Q, PQ का भाई है। अब पूछा है A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय C बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन AB का भाई, AB का भाई। सेकंड ऑप्शन AC का पिता, AC का पिता। थर्ड ऑप्शन AC का मामा, AC का मामा। और डी ऑप्शन है AC का भतीजा। अब प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, श्यामलाल ने कहा उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरे पिता है, मेरा पिता है। श्यामलाल और उस व्यक्ति का संबंध, श्यामलाल व उस व्यक्ति का संबंध है। पहला ऑप्शन भाई, दूसरा ऑप्शन पिता, तीसरा ऑप्शन पुत्र, चौथा ऑप्शन राजा। अंतिम प्रश्न 9, यदि हरे को पीला कहे, हरे को पीला और पीले को सफेद, पीले को सफेद, सफेद को लाल, सफेद को लाल और लाल को बैंगनी, तो मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है, किस रंग का है। सफेद, लाल, हरा, बैंगनी। सफेद, लाल, हरा, बैंगनी। ये 9 सवाल है जो कहाँ पे आए थे 2023 और 24 में, 2023 और 24 में, बीएसटीसी में और पीटीटी में। बस ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं सेम। किसी ने ट्राई किया पहला, दूसरा, तीसरा? कोई एक आध प्रश्न फर्स्ट वाला कर दिया? क्या आंसर आया? 3। ये कौन सा? ये पहले का डी, ये ठीक है। फर्स्ट का बता रहे हो आप भी? तीसरे का बास्केटबॉल। देखो इसमें 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेलते थे। हॉकी खेलते थे, हॉकी का जादूगर था ना, तो हॉकी कहाँ है देखो पहले, हॉकी ये रहा। अब हॉकी को इन्होंने बास्केटबॉल बोला है, तो चारों में से कौन सा सही होगा? बास्केटबॉल बी, ये तो सही है। सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रश्न ऐसा आता है देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसा प्रश्न एक फिक्स आता है। एक बीएसटीसी में आया हुआ है, एक पीटीटी में आया हुआ है सेम।
अब पहले का देख लो कौन सा लॉजिक है, सी का 3, सीधे सीधे बता रखा है, देखो सी 3 पे आता है, सी कितने पे आता है 3 पे। फिर आगे क्या लिखा है देखो, एच 8 पे, एच कितने पे 8 पे, ए कितने पे आता है 1 पे। अब देखो एल कितने पे आता है 12 पे आता है, जब ये कितना बोल रहा है 3, 12 को कितना किया इसने 3 किया है। फिर के कितने पे आता है 11 पे आता है। तो एक बात देख लो, एक बार चेक करते हैं, 12 और ये प्लस 11 कितना बनता है, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 20 और 33, ये कर रहा है 32। एक बार इसको देखो वापस, डी कितने पे 4 पे, यू कितने पे, यू देखो इसने लिखा है 3, जबकि यू कितने पे होता है 2 1, मतलब ये 2 1 को कितना लिख रहा है 3 लिख रहा है, ठीक है। एस कितने पे होता है, एस होता है एस 19, एस कितना होता है 19, ठीक है। तो जोड़ो ये 19 और ये 9 और 1, 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 को कैसे लिखते हैं ऐसे, फिर 1 और 0 जोड़ा तो 1, मतलब इसने ऐसे लिखा ये 1। फिर देखो टी कितने पे होता है 20 पे, टी 20, 20 मतलब 2 और 0, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2, ये रहा 2। फिर देखो ई तो 5 पे है ही, आर कितने पे होता है आर 18, आर कितना होता है 18, 1 और 8 9, तो ये आ गया 9। इसमें भी देखो एल कितना होता है, एल लव कितने पे 12 पे, 12 मतलब 1 और 2 3, फिर ये 11 पे, 11 मतलब 1 और 1 2, मतलब 10 से जो ज्यादा संख्या आ रही है ना उसके अंकों को आपस में जोड़ रहा है, और 10 से कम वालों को जैसा का तैसा लिख रहा है। इसको चेक करो, बी 2 पे, 2 कहाँ आ रहा है, ये तो सीधे ऑप्शन कट, ये भी सीधे ऑप्शन कट। पहला तरीका तो कट करो आप, कौन से कट हो रहे हैं। फिर देखो ओ 15, उपेंद्र 15, 15 मतलब 1 और 5, वो कितने पे आता है 15 पे आता है, और 15 मतलब 1 और 5, 1 और 5 मतलब 5 और 1 6। अब देखो यहाँ 5 है 6 नहीं आ रहा है, तो ये कट और ये आंसर सीधे। अब आगे ट्राई करो ही मत, यही आंसर है। अब आगे फिर देख लो, ए कितने पे देखो 1 पे, फिर आर कितने पे 18, 18 मतलब फिर से देखो 9 बन गया, और ये डी कितने पे 4 पे, तो ये सही आ गया अभी। अब ये वाला देखो सेकंड, आरती की माँ, किसकी माँ, यहाँ लिखते देखो ये रही आरती, ये कौन है आरती, ये इसकी माँ है, ये इसकी कौन है माँ है, ठीक है। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, आरती की माँ ये किसकी बहन की बेटी है, वरुण की बहन की बेटी है, तो मतलब ये, और यहाँ पे वरुण है, यहाँ पे कौन है देखो इधर वरुण की बहन, वरुण की बहन, यहाँ कर दो सिस्टर, सिस्टर देखो वरुण की बहन ये, इसकी बेटी ये जो कौन है आरती की माँ, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, आरती की माँ ये, वरुण की बहन ये, इसकी बेटी ये, ठीक है। आगे देखो, अब वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है, क्या पूछा है देखो, वरुण की माँ, ये रहा वरुण, अब वरुण की माँ होगी वो इसकी भी माँ होगी, तो यहाँ पे कर दो इसको ऐसे ऊपर, ये माँ, वरुण की माँ आरती की माँ, मतलब ये इससे कैसे संबंधित, ये वाला ये रिश्ता पूछा है, ये दोनों बताओ कैसे संबंधित, वरुण की माँ ये वाली इससे कैसे संबंधित है, मतलब ये इसके क्या लगती है इस वाले की, देखो इसके मम्मी की मम्मी, इसके मम्मी के मम्मी नानी, नानी ऑप्शन कौन सा है सही। आया समझ में, चित्र ऐसे बनाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। अगला सवाल, अगला तीसरा तो कर दिया ये बास्केटबॉल, ठीक है। चौथा देखो ये वाला, ये किसी ने किया, देखो एन कितने पे आता है, एम एन मन तेरा 14 पे, 14 पे आता है एन, और ये एम कितने पे आ रहा है 13 पे, मतलब 1 माइनस। इधर देखो ए कितने पे 1 पे, जेड कितने पे 26 में, मतलब 1 माइनस। एम कितने पे 13 पे, एल कितने पे 12 पे, 1 माइनस, 1 माइनस हो रहा है, ई 5 पे डी 4 पे, 1 माइनस हो रहा है, तो पी के पहले कौन आएगा ओ चारों में, मतलब 4 ऑप्शन बचे। देखो यहाँ डी है, यहाँ पे डी, यहाँ एन, यहाँ एम। दूसरा देखो ई के पहले डी, ई के पहले ई कितने पे आता है 5 पे, एक कम करो 4 पे कौन आएगा डी, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, इन दोनों में से रहा है। अब देखो ओ के पहले कौन आएगा एन, कौन आएगा एन, तो ये भी कैंसिल, ये सही हो गया, ठीक है। और एन के पहले एन, बस ऐसे सिंपल ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, और ये आए हुए हैं 2023 और 24 का पेपर, जस्ट गत साल का 24 का पेपर देख लो आप, 23 का देख लो, ऐसे सिंपल प्रश्न आए हुए हैं, इससे ज्यादा एक भी प्रश्न हार्ड नहीं आएगा, आप सीधे सीधे कर लोगे। अगला सवाल पांचवा, देखो टाइगर को टी को क्यू कैसे लिखा होगा, टी कितने पे आता है 20 पे आता है, टी कितने पे आता है लिख दो यहाँ 20, आई कितने पे आता है आई नो
G7 E5 R18। अब ट्रिक से करोगे तो फटाफट नंबर लिख पाओगे, नहीं तो फिर पूरी एबीसीडी लिखोगे। इसको करो आप क्यू, क्यू कितने पे आता है, क्वीन, क्वीन कितने की 17। फिर ये करो डी 4, फिर करो एफ, एफ कितने पे फिक्स 6। एफ के बाद कौन है एच, एच 8 और एस 19। अब पहचान इसमें रिलेशन देखो क्या है, देखो 20 से 17, 20 से 3 माइनस, कितने माइनस है 9 से 4, कितने माइनस है 5 माइनस है। फिर देखो आगे, पहले वाले में कितने माइनस किए 3, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में देखो 7 से 6 1 माइनस, अगले वाले में 5 से 8 प्लस 3, ये तो सही नहीं जम रहा। 18 से 19 मतलब प्लस 1, ये कोई काम नहीं जम रहा। देख लो पहले -3, फिर -5, फिर -1, फिर +3, फिर +1, मतलब ये तो कोई बात हुई नहीं, एक सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस होना चाहिए कि 3 घटा रहे तो 3 या फिर बीच का अंतराल समान होना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा। कुछ और देखो, और क्या देखे, देखो उल्टा देखो इसका ऑपोजिट। टी का ऑपोजिट क्या होता है, टी का ऑपोजिट जी, ग्रैंड ट्रैक। जी आ रहा है क्या कहीं पे, जी कहीं नहीं आ रहा है, जी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा। एक बात देख सकते हो, इसके ऑप्शन कैसे देखो, GERH GRH GRH इसके करीब ही है, ठीक है। और ऑप्शन क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, टी का क्यू, क्यू के बाद RST। अंतिम से देखे तो 19 से 18, एक काम कर सकते हैं, इन 19 में एक जोड़ा तो 20, देखो इधर इस 19 में एक जोड़े तो 20, इस 8 में एक जोड़े तो 9, मतलब बैक साइड से, इधर इस 6 में एक जोड़े तो 7, इधर इस 4 में एक जोड़े तो 5 और 17 में एक जोड़े तो 18, ये बन रहा है। मतलब इसको ऊपर नीचे लिखो, ऐसे मत लिखो, इसको कहाँ लिखो, ऊपर और नीचे। फिर अंत में क्या करते हैं, इस अंतिम वाले में एक जोड़ते हैं, अंतिम वाले में, या फिर ऐसे देख लो, इस फर्स्ट वाले में से एक घटा के लास्ट में लिखना। कैसे कोड कैसे हो वापिस देखो, इस फर्स्ट में से एक घटा के अंतिम लिखना, सेकंड में से एक घटा के फिर या सेकंड लास्ट लिखना, थर्ड में से एक घटा के फिर ऐसे लिखते जाना। मतलब शुरुआत पहले वाले में से एक घटाओ, तो पहले वाला कौन है देखो एफ, एफ में से एक घटाओ, एफ में से एक घटाएंगे, एफ कितने पे फिक्स 6, कितने पे आ रहा है 6, 6 में से एक घटाएंगे तो 5 और 5 पे ई, 5 पे कौन ई। अब ई को लिखना कहाँ है, सबसे पीछे, ई को कहाँ लिखना है, अब सबसे पीछे देखो ई किस में आ रहा है, ये तीनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। दो ऑप्शन रहे, ये ई बचा, ये ई बचा, ठीक। अब देखो आगे, आई, आई में से एक घटाना है और सेकंड लास्ट लिखना है। आई 9, आई कितने पे आता है 9 पे। अब आई से पहले एबीसीडी में आई से पहले कौन आएगा एच, एच देखो कहाँ आ रहा है, ये भी कैंसिल, ये आंसर। अब आगे ट्राई करो ही मत, और करना है तो देख लो, एस से पहले आर और इससे पहले ये, ठीक है। ओके अगला, अगला है रिक्शा, रिक्शा भी इन्होंने ये लिखा है, देखो आर कितने पे आता है, आर 18, आई कितने पे 9, आई 9, फिर C3 K11 S19 H8 ये, और W कितने पे आता है, W 23, W 23, ये लिखो तो T20, ये 12 है, ये कितना E5, M कितना MN 14, U21 K11, ये 3, ये 21 26, ठीक है। अब इन दोनों में आप पहचानो कि कौन सा हो रहा है, क्या लग रहा है। देखो फर्स्ट वाले में 2 ज्यादा है, फर्स्ट वाले में कितने ज्यादा है 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, ये तो सिंपल ही है, देखो ज्यादा हार्ड है। पहले वाले में देखो कितना जोड़ा है 2, इसमें 3, इसमें 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो 3 2 3 2 जोड़ते जाओ। फर्स्ट में 2 है तो फर्स्ट में 2 जोड़ो, बी में 2 जोड़ो, बी कितने पे 2 पे, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में डी, डी कौन सा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में 2 जोड़ा, सेकंड में 3 जोड़ेंगे, ये कितने पे आ रहा है 1 पे, तो 1 में 3 जोड़ा तो 4, 4 मतलब डी, तो ये भी कैंसिल, बस सीधा आंसर ही है, आगे ट्राई करना ही नहीं है। एक और 2 लाइन में आंसर है, अब पूरा ट्राई करने की आवश्यकता है ही नहीं, बड़े कर लो, सही हो गई है। फिर देखो टी में 2 जोड़ा तो टी कितने पे 20 पे, 22 पे भी वी आता है, वी देख लो ये। फिर इस टी में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो ये डब्ल्यू, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 2, ये कर लो, ठीक है सही है। अगला सवाल, 7वें का आंसर किसे का आया, क्या ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, फर्स्ट ऑप्शन
देखो इधर हमें पूछा ए मल्टीप्लाई बी, ए का गुणा बी के साथ। इधर देखना सभी एक बार, ए का गुणा बी के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का भाई है। देखो इधर, तो ये जाओ, फर्स्ट सेकंड का भाई है, तो फर्स्ट सेकंड का भाई, ए किसका भाई है, बी का। ये चलो ए, ये किसका भाई है, ये भाई है बी का, ठीक है। आगे बी भाग सी, ये रहा फर्स्ट सेकंड की माता है, तो फर्स्ट सेकंड की माता है, बी किसकी माता है, सी की, तो ये बी है वो माता है, किसकी माता है, सी की। बस अब ये क्या होगा देख लो, ए बी का भाई है, क्या ए बी का भाई दिख रहा है, ये सीधे दिख रहा है ए बी का भाई, ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और कोई ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा। देख लो ए सी का पिता है, गलत है, फिर ए सी का मामा है, ए सी का मामा है, सही है, ए सी का मामा, ये सही है ना। देखो इधर सी की मम्मी बी, तो इसका भाई ये, तो ए वो सी का मामा भी है, तो फिर तो ये भी ऑप्शन सही है ना। और इधर इसने बोला ए बी का भाई है, ए वो बी का भाई है, ये भी सही है। एक बार देखना, ये तो सही नहीं कहीं, ए सी का भतीजा है, ए सी का भतीजा नहीं है, ठीक है, और ये ए सी का पिता, ये भी नहीं है। ए भांजा कहाँ है, ए कहाँ भांजा है, सी है वो, सी ए का भांजा है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, ये और ये। अगला सवाल 8वां, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होंगे, डिलीट होंगे। अगर मान लो ऐसा प्रश्न आ गया आपके, डिलीट है, 3 नंबर बोनस है, और ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, सेम ऑप्शन रहे थे और सेम डिलीट हुआ था, 3 नंबर आपको बोनस मिले थे। पर एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में आप कोई ना कोई करके आ जाना, खाली मत छोड़ना। वैसे ही अगर खाली छोड़ा तो एग्जामिनर के मन में ये आता है बोनस देता है नहीं देता पता नहीं है, तो एक बार भर के आ जाना जो भरते हो। अगला क्वेश्चन 8वां, 8वें में आंसर क्या आ रहा है, ई डी, दादा, 8वें में दादा आ रहा है। चलो भाई, सबके दादा आ रहा है क्या, सरोज तेरे पीछे, ये कंकु आप दोनों के, आप तीनों के, कब करोगे फिर, ये तो आपके लिए ही तो प्रश्न है, कल 15 प्रश्न का इशारा वाला देख लेना, ये है। चलो, कोई बता रहा पुत्र, कोई बता रहा दादा, दोनों में से एक कंफ्यूजन। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, एक जने है ना व्यक्ति, उसका परिचय दे रहा है, कौन दे रहा है, श्यामलाल, मान लो श्यामलाल, श्यामलाल। अब मैं एक व्यक्ति का परिचय दे रहा हूं, क्या परिचय दे रहा हूं, कि उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति है ना सामने दिख रहा है, ये व्यक्ति दिख रहा है, ये खड़ा नहीं, ये देखो, तो ये व्यक्ति, अरे रीजनिंग है मान लो, बस ऐसे ही गणित रीजनिंग मानते ही हैं अपन, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो यहाँ मान लो एक व्यक्ति खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, अब ये जो खड़ा है ना, इसका इकलौता पुत्र, इकलौता मतलब एक ही पुत्र है, ठीक है, तो वो इस है, पहले से कैसे मैंने बोला आपके पापा, आगे देखो तो सही, वो मेरे पिता है। अच्छा, ये जो आदमी खड़े थे ना, इसके एक ही पुत्र है, कितने पुत्र है, और वो एक पुत्र कौन है, मेरे पापा है, इसका मतलब वो आदमी मेरे क्या हुआ, दादा हुआ, दादा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें आंसर 2 आ सकते हैं, उसका मुझसे संबंध, मेरा उससे संबंध, तो दादा पोता, दोनों में वो कंफ्यूज मत होना। अब पोता तो ऑप्शन में है ही नहीं, देख लो क्या पूछा, देखो श्यामलाल मतलब मेरा, मेरा उस व्यक्ति से संबंध क्या है, देख लो, मेरा उस व्यक्ति से, तो मेरा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मैं उस व्यक्ति के क्या लगता हूँ, पोता, मैं उस व्यक्ति की क्या लगता हूँ, ऑप्शन में है ही नहीं। देखो सही से पढ़ना, मैंने क्या बोला है कि आप क्या करते हो, दूसरा देख लेते हो, इसमें क्या बोला वो ध्यान दो, श्यामलाल का, अच्छा श्यामलाल हुआ लिखा है, सॉरी, तो ये दादा सही है, श्यामलाल हुआ, अगर मान लो यहाँ पे का होता तो श्यामलाल का उस व्यक्ति से संबंध, श्यामलाल का मतलब मेरा, अब मेरा उस आदमी था ना यहाँ पे जो व्यक्ति, उससे मेरा क्या संबंध है, मैं उसका कौन हूँ, पोता हूँ, तो अगर यहाँ पे का होता तो आंसर क्या आता, पोता। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो प्रश्न क्या है, श्यामलाल व उस व्यक्ति का संबंध दादा पोते का संबंध है, हमारा मेरा श्यामलाल का उस व्यक्ति का क्या संबंध है, दादा पोते का संबंध है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सही है। देखो भाई तो होगा नहीं, पिता होगा नहीं, पुत्र भी बोल रहे थे वो गलत है, उस व्यक्ति से बोला है, उस इकलौते पुत्र से नहीं बोला, उस व्यक्ति, वो डोकरा खड़ा था ना यहाँ पे, वो मेरा दादा था, ऐसा मान, तो कौन सा सही हो गया, दादा। एक प्रश्न ऐसा पक्का आएगा, एक प्रश्न ऐसा पक्का आएगा, आपके फाइनल है? ये तो कर दोगे आप, ये क्या दिक्कत है। देखो क्या बोला है, जो खास करके आ जाए वो ध्यान दो, इसने बोला हरे रंग को पीला रंग बोल रहे हैं, हरा रंग हरा ही नहीं, पीला है अपने लिए,
अपने आंखों में बाय डिफॉल्ट फॉल्ट है कि हम हरे को क्या मान रहे हैं, पीला है, हमें क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है। फिर देखो पीले को सफेद, पीला पीला नहीं है मेरे लिए, पीला क्या है, सफेद है। फिर देखो सफेद क्या है, लाल है, सफेद क्या है, लाल है, लाल क्या है, बैंगनी है। और बस यही है। और फिर क्या देखो मनुष्य का रक्त किस रंग का है, तो पहले तो ये बताओ रक्त कैसा होता है, लाल होता है, फिक्स लाल होता है, सभी का लाल होता है, सभी का लाल होता है। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है क्या, है? ऑक्टोपस देखा है कभी, ऑक्टोपस 8 भुज वाला, हाँ वो, उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग लाल तो नहीं होता है, खून का रंग कैसा होता है? हैं? हम किस पेन से लिखते हैं, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, तो उसके रंग का कलर क्या होता है, रक्त, रक्त के रंग का कलर, सॉरी रक्त का रंग, तो क्या होगा, तो सभी के रक्त का जो रंग है वो लाल नहीं होता है, उसका एक को छोड़ के वो अपवाद है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि ऑक्टोपस, यहाँ पे क्या लिखा था, ऑक्टोपस, तो फिर हम क्या देखते हैं, नीले वाला। अब देखो मनुष्य का रक्त कैसा होता है, लाल होता है ना, तो अब इसमें देखो लाल को इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला लाल है वो बैंगनी है, लाल क्या है, लाल लाल नहीं है, लाल क्या है, तो बैंगनी को लिखो सही, ये सही। आई बात समझ में? अब 2-3 टॉपिक रहे, 2-3 प्रश्न रहे, फटाफट से दिशा कंप्लीट करते हैं, डाउट आपके क्लियर करते हैं, और कल टेस्ट आपके, जल्दी करो। देखो ये लिख दिया पूरा। जो कल नहीं आए थे ना दिशा वाला, 1-2 टॉपिक चूक गए, वो मैं वापस रिवाइज करा दूंगा अभी फटाफट से, और बाद में इस चैनल से जुड़े रहना, वहां से वीडियो देख लेना 2-3, तो आपके पीछे नहीं रहोगे। ये आपके लिए ही किया है, मेरे इससे कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई 100 100 के। 4 महीने से मेरा चैनल बंद पड़ा था वैसे ही, तो अभी ऐसे ही चढ़ा रहा हूँ आपके लिए सिर्फ, तो घर पे जाके देखते रहना। नहीं मिला चैनल, ये कल जो सर ने ग्रुप बनाया उस ग्रुप में आप सारे जुड़े हुए हो, उसमें मैं डालते रहूंगा, ठीक है? सारे के सारे जुड़े हुए हो, जो नहीं जुड़ा है वो सर से जुड़ा लेना, शैल सिंह जी सर से। चलो आगे, अब टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा। कौन सी दिशा, दिशा कोई लड़की नहीं है, दिशा कौन है, डायरेक्शन है। दिशा कौन है, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो डायरेक्शन है। चलो डायरेक्शन देखते हैं। हेडिंग लगा दो डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। अब ध्यान दो इधर, कल का थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे। एक बात ध्यान देना कि मनुष्य का स्वभाव होता है भूलना। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, मान लो हम 10 दिन ये नहीं पढ़ेंगे, 11वें दिन भूल जाएंगे, दिशा भी ठीक हुई, वायव्य कौन भी था, कोई अग्नि कौन भी ठीक हुई, भूल जाएंगे सब कुछ, दिमाग से खाली। तो अपने को प्रैक्टिस करती रहनी, करते रहना। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, कौन सी, उत्तर पूर्व। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, 8 दिशा हो गई। 8 दिशाओं का आपको पता होना चाहिए। सभी दिशाओं के बीच में 45 का कोण होता है, सभी के बीच में 45 का कोण होता है। ये बात समझ जाओगे, ठीक है? अब देखो ये पूरा कोण, इस पूरे कोण को क्या बोलते हैं, ईशान कोण। कौन सा कोण, ईशान कोण, लिख देना यहाँ पे। और सेकंड वाला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये कौन सा कोण हुआ, वायु कोण या वायव्य कोण, जो आप बोलोगे, ठीक। और ये तीसरा वाला कोण कौन सा हुआ, नैऋत्य कोण। कौन सा कोण, नैऋत्य। और चौथा वाला कोण कौन सा हुआ, अग्नि, अग्नि कोण। बस ये कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, 1% चांस है इसके, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो आगे, कल कितने टाइप हुए थे, 2 टाइप। आज तीसरा टाइप शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3 लिखो, टाइप नंबर 3 टाइप लिखो, आप हेडिंग लगाओ। अंतिम दिशा से दाएं बाएं, अंतिम लिखो, अंतिम दिशा से, अंतिम दिशा से, अंतिम दिशा से दाएं बाएं मुड़ने के बाद